हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज की जय हो। कहिए महामंत्री गंगा सिंह, क्या समाचार हैं? राजन, राज उदयपुर के शुभ समाचार ठीक है राजन। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल है, हम यही चाहते हैं। जी महाराज, तशरीफ रखिए राजन। अब मैं उदयपुर रियासत पहुंच चुका हूं। महाराज उदय सिंह का यही महल है। कौन है आप? आई एम पोस्टमैन। आई एम पोस्टमैन। यस, महाराज उदय सिंह का यही महल है। जी हाँ, उनके नाम की रजिस्ट्री है। उनके नाम से रजिस्ट्री है। ठीक है, तो आप यही ठहरे। अच्छा, और हम मंत्री साहब से पूछ कर आ रहे हैं, तो फिर आइए। बता रहे हैं। साहब, बोलो महाबली। पोस्टमैन आया हुआ है और कहता है कि महाराज के नाम की रजिस्ट्री आई हुई है। हाँ, आदेश है तत्काल उसे राज दरबार में बुलाया जाए। बहुत अच्छी बात है। जी आप यहाँ के महामंत्री हैं? हाँ पोस्टमैन, महाराज जी के नाम की रजिस्ट्री है। महाराज के नाम की रजिस्ट्री। जी, कहाँ के महाराज? महाराज कनक सिंह की, कनकपुर रियासत से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यहीं पर खड़े रहो। महाराज, क्या बात है महामंत्री? कनकपुर राज्य से एक दूत आया है जो आपके नाम की रजिस्ट्री लेकर आया है। अगर आपका आदेश हो तो आपके समक्ष उस रजिस्ट्री को पढ़ा जाए राजन। कनकपुर से रजिस्ट्री लेकर के आया है। जी महाराज। उस रजिस्ट्री को हमारे सामने लाओ और हमारे सामने उस रजिस्ट्री को पढ़ा जाए। ठीक है महाराज। ये लीजिए, इसकी छुड़ाई दीजिए मुझे। महाबली, ये पोस्टमैन खत लेकर आया है और इस खत का जो पैसा बनता है इसे दे देना। लेकिन ठहरो पोस्टमैन, पहले खत पढ़ा जाएगा, उसके बाद तुम जाओगे। महाराज सुनिएगा। महाराज उदय प्रताप सिंह, आपको दुश्मनी भरा खत नमस्कार। आपको मालूम हो कि आप अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा का डोला हमारे हवाले कर दें। अगर डोला देने से इनकार किया तो खून खराबा होगा, ऐलान जंग होगा। आपका दुश्मन कनकपुर कनक सिंह। महाराज, ये तो धमकी भरा पत्र है राजन। महामंत्री गंगा सिंह, जी महाराज। जो खत लेकर के आया है उससे कहो कि वो अपने महाराज के पास जाए। ये लीजिए महाराज। क्या बात है? जाकर अपने महाराज कनक सिंह से कह देना कि शहीदों के खून से बना हुआ तिरंगा भारत मां के सर का आंचल है और इसके साए में रहोगे तो जिंदगी सलामत रहेगी, वरना इस तरह से मिटा दिया जाओगे कि तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी। ठीक है, मैं जाके बोलूँ। जाओ, अपने महाराज से बोलो। महामंत्री गंगा सिंह, जी महाराज। सख्त अफसोस की बात है कि आज सेनापति बाघ सिंह हमारे यहाँ नहीं है, वरना उस कनक सिंह की जरूरत नहीं होती इस उदयपुर राज की ओर नजर उठाने की।
हमारी इन भुजाओं में ताकत नहीं है, क्योंकि हमारा बुढ़ापा आ गया है, और ना ही तुम्हारी भुजाओं में इतनी ताकत है कि उस रणभूमि में जाकर के उस महाराज कनक सिंह के सामने जाकर युद्ध कर सके। जी महाराज, सख्त अफसोस की बात है। यही तो अफसोस की बात है राजन। पिताजी, क्या बात है पिताजी? आज तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा है पिताजी? आपके आंखों में आंसू। लेकिन बताइए पिताजी, इसका कारण क्या है? और मैं जानना चाहती हूँ। बेटी पद्मा, हाँ पिताजी। इस खत का मजमून पढ़ करके हम परेशान हैं। एक कनकपुर से महाराज कनक सिंह का खत आया है। खत आया है? हाँ बेटी। देखिए पिताजी, पिताजी आप घबराइए नहीं, आप दिल से चिंता हटा दीजिए पिताजी। बेटी पद्मा, हाँ अफसोस ये है कि हमारी उम्र वो नहीं है बेटी पद्मा, और जान कर मुझको बूढ़ा और कनक सिंह ने राज पर मेरे उसने चढ़ाई किया। कनक सिंह ने राज पर मेरे उसने चढ़ाई किया। शान जाने ही वाली है मेरे प्रभु, शान जाने ही वाले है मेरे प्रभु, उसी कमीने ने ऐसी दिखाई किया। बेटी पद्मावती, उस महाराज कनक सिंह ने यह खत मजबूर भेज करके हमें चैलेंज दिया है कि या तो आप अपनी बेटी पद्मा का डोला हमारे हवाले कर दो, वरना रणभूमि के लिए तैयार हो जाओ। हमारी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है कि हम उस युद्ध में जाकर महाराज कनक सिंह से रणभूमि कर सके। पिताजी, मैं राज को चढ़ाई कर रहा और मेरा डोला मांगा है। हाँ बेटी पिताजी, आप चिंता न करिए पिताजी, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी पिताजी। रे पिता, दिल से चिंता हटा दीजिए। रे पिता, दिल से चिंता हटा दीजिए। सज कर सारी सेना मैं खुद जाऊंगी। उस दगाबाज राजा कनक सिंह का, उस दगाबाज राजा कनक सिंह का काट कर है पिता तीज में दिखलाऊंगी। हाँ पिताजी, आप घबराइए नहीं पिताजी। बेटी पद्मा, हाँ इसका मतलब उस रणभूमि में तुम जाना चाहती हो? नहीं बेटी नहीं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर और दगाबाज इंसान है। वो किसी भी तरह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इससे अच्छा है तुम महल में रहो और मैं खुद उस रणभूमि में जाकर के महाराज कनक सिंह से युद्ध करूंगा। नहीं पिताजी, आप नहीं जाओगे उस रणभूमि में, मैं जाऊंगी पिताजी। मुझे बेटी नहीं, मुझे बेटी समझना पिताजी। ठीक है हाँ बेटी। पिताजी, मुझसे आप आदेश दीजिए। अगर ये बात है तो जाओ, उस रणभूमि में जाकर के महाराज कनक सिंह का खात्मा करके इस उदयपुर की शान को बढ़ाना और इस आन बान के लिए
तुम अपनी जान भी दे देना। हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, जाओ तुम, विजयी हो। महामंत्री गंगा सिंह, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी इस वक्त रणभूमि में कनक सिंह के सामने युद्ध करने गई है। आप अपने कुछ सिपाही भेज दीजिए जो कि हमारी बेटी की रक्षा कर सके। ठीक है महाराज, चले आप सैन कक्ष में आराम करें और हम कुछ सिपाहियों को तत्काल यहाँ से ठीक है महामंत्री गंगा सिंह, हम राजमहल में चल के आराम करते हैं। चले महाराज। आज अफसोस की बात यह है कि मैं बूढ़ा हो चला और महाराज भी बूढ़े हो चले। रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाए तो कौन जाए, इसी बात का मुझे गम है, इसी बात का मुझे अफसोस है। एक हमारा बेटा जिसका नाम शक्ति सिंह है, हम अपने बेटे शक्ति सिंह का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये हमारे पिताजी हैं। आज न जाने क्यों इनके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। मैं इनके पास जाता हूँ और इनसे संपर्क करता हूँ और पूछता हूँ, पिताजी नमस्ते। पिताजी, आज आपका बेटा शक्ति सिंह आपसे कुछ जानना चाहता है। सुनिए पिताजी। और किस बात का हुआ गमे बापू मुझे बताओ। किस बात का हुआ गमे और बापू मुझे बताओ। और यह पूछता है शक्ति संशय ना दिल में लाओ। अच्छी बात है पिताजी। कौन सी बला है आकर जो घेरा बापू, वो कौन सी बला है और आकर जो घेरा बापू। सच सच मुझे बताओ, सच सच मुझे बताओ। बेटा, आज अपने पिता से गम की बात पूछ रहे हो। जी पिताजी। तो सुनो बेटा। अरे बेटा सुनो सुनाऊं किस गम ने है सताया। बेटा सुनो सुनाऊं किस गम ने है सताया। और दुश्मन ने आके सर पर रण का बिगुल बजाया। मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा। मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा। राजा और मैं हूँ बूढ़ा, इसी गम ने है सताया। बेटा, कनकपुर का महाराज कनक सिंह महाराज के नाम एक खत भेजा है, जिसमें महाराज की इकलौती वारिस राजकुमारी पद्मा का डोला उसने मांगा है। और राजकुमारी पद्मा रणभूमि में लड़ने अकेली गई है। अफसोस इसी बात का है बेटा कि महाराज और मैं बूढ़ा हूँ, रणभूमि में युद्ध के लिए जाए तो कौन है। पिताजी, उस कनकपुर के सम्राट कनक सिंह की यह मजाल कि आप और महाराज को बूढ़ा समझ करके राज उदयपुर को ललकारा है और तुमसे तुम्हारी बेटी राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। लेकिन पिताजी, आप चिंता मत करें। अगर आप और महाराज बूढ़े हो गए हैं तो अभी ये गंगा का बेटा, ये गंगा का बेटा शक्ति सिंह नौजवान है पिताजी।
आप मुझे आदेश दीजिए, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं रणभूमि में जाऊंगा और उस हरामखोर कनक सिंह को कैद करके तुम्हारे कदमों में लाकर के उसे मैं डाल दूंगा। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पिताजी, रणभूमि में तुम्हारी विजय हो बेटा। पिताजी आप चिंता मत करें, पिताजी आप चिंता मत करें, बस केवल वक्त का इंतजार है, बस केवल वक्त का इंतजार है। और पिताजी आप चिंता ना करें, ये सब गंगा का चमत्कार है। मुझे आदेश दीजिए और मैं चल रहा हूँ पिताजी। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये रहा हमारा बेटा शक्ति सिंह। क्यों नहीं हमें साहब? पूर्ण विश्वास है जी। कि रणभूमि में विजय प्राप्त कर अवश्य लौटेगा। क्यों नहीं? मैं चल रहा हूँ आराम करने। अपने स्वामी से जुदा हुए मुझे 18-20 साल हो गए और उन्हीं की एक निशानी, जो मेरे कोख से जन्म लिया, जो मेरे कोख से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम भारत रखा मैंने, लेकिन ना जाने वो कहाँ गया है और कहाँ नहीं। जहाँ भी जाता था हमेशा मुझसे बता के जाता था कि माँ मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, माँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन आज सुबह उठते ही ना मालूम कहाँ चला गया। तब से मैं बहुत परेशान हूँ और आज अपने कानों से मैंने क्या सुना कि कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने सुधेपुर पर चढ़ाई कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मेरा लाल आएगा तो मैं उससे सारी हकीकत बताऊंगी। इस उदयपुर राज पर अपने जीते जी हाथ नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। क्या बात है माँ, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी माँ चुपचाप खामोश बैठी अपने आंखों से आंसू बहा रही है। आखिर किस लिए रो रही हो माँ? ऐसा कौन सा सदमा तुम्हारे दिल में है जो आज तुम मुझसे बतला नहीं रही हो, बल्कि चुपचाप खामोश बैठी हो माँ? आज ये तुम्हारा बेटा जानना चाहता है माँ कि क्या बात है, कि कैसी गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसी गमगीन। क्या बात है माँ, कैसी गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसी गमगीन बैठी हो मैया मेरी। बात क्या है कि माया आज रोती हो तुम, बात क्या है? कौन सा ऐसा सदमा जिगर पे पड़ा, कौन सा ऐसा सदमा जिगर पे पड़ा, आंसुओं की जो माला रोती हो तुम। क्यों रो रही हो माँ? क्या बात है? साफ साफ इजहार करो ना माँ। तू जानना चाहता है मेरे लाल कि आखिर मैं क्यों रो रही हूँ हाँ मैं जानना और किस लिए रो रही हूँ? मैं जानना मैं चाहता हूँ। तुझसे जरूर बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। बोलो क्या बात है माँ? फिर क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नजर,
क्या बता क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नजर वक्त आफत कया पहुंचा इस आने में वक्त होते जिंदा अगर याद बापू तेरे होते जिंदा अगर याद बापू तेरे इतनी हिम्मती न पड़ी थी उसी शहजादी में काश अगर इस दुनिया में तेरे बापू जिंदा होते तो उस कमीने कितनी हिम्मत नहीं पड़ती। है मेरी भोली भाली माँ, इस तरह पहेलियां मत बुझाओ, साफ शब्दों में जाहिर करो कि आखिर बात क्या कहा, क्योंकि तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं माँ। माँ कि क्या कहा मैया कुछ भी मैं समझा नहीं, और बात क्या है खुलासा बताओ मुझे, और कौन शैतान पाजी का सदमा तुझे, बोलो माँ। हाँ कौन शैतान पाजी का सदमा तुझे, सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे, कौन शैतान पाजी, साफ शब्दों में जाहिर करो माँ। तो जानना चाहता मेरे लाल कि मैं क्यों उदास हूँ। तो जो दगाबाज राजा कनक सिंह है, राज पे उसने अपने चढ़ाई किया, और लग बुढ़ाई महाराज किए ललन, लग बुढ़ाई महाराज किए ललन, उसका मिले लेता ढिढाई किया, लग बुढ़ाई मेरे लाल। जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, अपने उदयपुर राज पर वो चढ़ाई कर रहा है, महाराज की जान खतरे में है, और उसने जबरदस्ती राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। मैं चाहती हूँ लाल कि महाराज की जान को बचा लो, क्योंकि महाराज का एहसान हमारे सर पर है। मैं महाराज का एहसान कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। अच्छा तो अब मैं समझा कि मेरी माँ बैठे बैठे अचानक रो क्यों रही है, इसी सदमे को लेकर तुम अपने आंखों से आंसू बहा रही हो। समझ गया, सम्राट उदय सिंह की जान खतरे में है, और कनकपुर का सम्राट कनक सिंह उनकी रियासत पर चढ़ाई कर रहा है। हाँ मेरे लाल, इसीलिए तुम अपने आंखों से आंसू बहा रही हो। वाह माँ वाह, अरे क्या तुम ये सब भूल गई कि आज तुम जिसकी वजह से अपने आंखों में आंसू लेकर के बैठी हो, वही हमारी बर्बादी का कारण है माँ। हाँ माँ, आज उसी हरामजादे सम्राट उदय सिंह के कारण हमारी और तुम्हारी ये हालत हो गई है माँ। उस हरामजादे ने हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ो माँ। ऐसा मत कर मेरे उस कमीने ने मेरे सर से बाप का साया छीन लिया, यहाँ तक कि आपको ये बेवा की साड़ी पहनने पर मजबूर कर दिया माँ, और हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दिया माँ। तुम्हारी मांग से तुम्हारा सिंदूर छीन लिया और गले से मंगलसूत्र, और आज उसकी जान जब खतरे में है तो मेरी माँ अपने आंखों में आंसू लेकर के बैठी है। अरे माँ, दुश्मनों की मौत पर मातम नहीं खुशियां मनाई जाती है माँ। इतने दिनों के बाद ऐसी खुशियां नसीब हो रही हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है, और इस खुशी के मौके पर तुम अपने आंखों से आंसू बहा रही हो माँ। ऐसा मत बोल मेरे लाल, ऐसा मत बोल। महाराज ने मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की, बल्कि उन्होंने मेरे साथ इंसाफ किया है। वो कोई शैतान नहीं,
बल्कि एक देवता है, देवता। वो एक देवता है तुम्हारी नजरों में, लेकिन आज ये तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल कर रहा है माँ, और मेरे सवालों का जवाब तुम दोगी माँ। तो फिर बताओ, आखिर मेरे पिताजी ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की थी, ऐसी कौन सी गलती मेरे पिताजी से हो गई थी जिसकी वजह से मेरे पिताजी को गुनाहों की दलदल में लपेट कर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। तो तू जानना चाहता है? तुम्हें मेरी कसम मैं जानना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुझे सच्चाई से अवगत नहीं कराई, लेकिन आज बताऊंगी कि तुम्हारे पिताजी का कसूर क्या है। तुम्हारे पिताजी का कसूर ये है कि उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, और उसी खून के एवज में महाराज ने तुम्हारे पिताजी को फांसी की सजा दी है। हाँ, अगर वो खून ही नहीं होते तो आज शायद उन्हें फांसी की सजा भी नहीं होती। हाँ, जज्बातों में आकर इतना सब कुछ मैंने बोल दिया। हाथ जोड़कर ये बेटा तुमसे माफी चाहता है माँ। दरअसल सच्चाई क्या है, इस सच्चाई से मैं वाकिफ नहीं था, लेकिन आज तुमने सच्चाई बताकर बहुत अच्छा किया माँ। और आज ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता है माँ कि मार्ग सच्चा दिखा, खोल दी आँख को, जोश पैदा हुआ देख हाले वतन, और खा के कहता हूँ चरणों की तेरे कसम। खा के कहता हूँ चरणों की तेरे कसम, देश के वास्ते सर कटा देंगे। जीते रहो मेरे लाल, जुग जुग जियो मेरे लाल। एक बात मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बातों को भूल जाना नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग में याद रखना बेटा। तो जाओ बेटा, मगर ध्यान इतना रहे, माँ के बातों को तुम भूल जाना नहीं, और लड़के मर जाना रही में तुम नूरे नजर, और लड़के मर जाना रही में तुम नूरे नजर, पीछे पैरी तुम अपना हटाना नहीं, लड़के मर जाना। माँ, हाँ, ये तुम्हारा बेटा तुमसे वादा करता है इस रणभूमि में ये आपका लाडला गाजर मूली की तरह कट जाएगा, लेकिन अपने कदम उस रणभूमि से कभी पीछे नहीं हटाएगा माँ। ये एक बेटे का अपनी माँ से वादा है माँ। हम मुझे आशीर्वाद दो। लो मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। लड़के मर जाना, लेकिन पैर अपना पीछे कभी मत हटाना। हरगिज नहीं माँ, और भगवान से यही प्रार्थना करना, यही दुआ करना कि मैं उस रणभूमि से विजय होकर वापस लौटूं। जरूर मेरे लाल, क्योंकि हर माँ का दिल यही चाहता है कि उसका बेटा जहाँ भी जाए खुशहाल रहे, जिस मकसद से जाए उस मकसद में उसे कामयाबी मिले। आशीर्वाद दो माँ, अभी और इसी वक्त शीघ्र। जीते रहो मेरे लाल, जुग जुग जियो। या भगवान, अब तो हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही विनती है कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, सलामत रहे, हर बुरी नज़र से उसे बचाना, क्योंकि स्वामी जी के गुजर जाने के बाद जीने का सिर्फ एक ही सहारा है, वो है मेरा बेटा। काश अगर मेरे किस्मत में भी उनका प्यार होता तो ज़रूर मिलता, लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ
सबको प्यार तो किस्मत वालों को मिलता है, इसीलिए तुझे और किस्मत वालों को, ओ किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, ओ किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले कांटों के हार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। बिहारी लाल, हुजूर। तुम उदयपुर खत लेकर गए थे। जी हाँ। और उस खत का क्या जवाब मिला? हुजूर, महाराज उदय सिंह राजकुमारी पद्मा का डोला देने से इनकार किया है और जंग के लिए ऐलान कर दिया है। बिहारी लाल, क्या कहा? वो हरामखोर उदय सिंह डोला देने से इनकार किया है। जी हुजूर। और मेरे साथ वो जंग करना चाहता है। जी। तो सिपाही, इसी वक्त सेना को सजाया जाए और उदयपुर आक्रमण बोल दो। जी ठीक है। इसी वक्त सेना को सजाया जाए। और जो है भारत की नारी अरे बेशरम, वक्त पड़ने पर दुर्गा बन जाती है। और जैसे तेरे कमीने दगाबाज को, जैसे तेरे कमीने दगाबाज को खून पीने को छाती पे। हे पद्मावती, बोल कनक सिंह। तू यहाँ चलकर रणभूमि में आ गई है। हाँ। और तेरे उदयपुर में कोई जवान नहीं है कि तेरे खातिर हजारों की जाने गई और लेके शमशीर आई खुद मैदान में। और चूड़िया हाथ में शोभा देती सदा, चूड़िया हाथों में देती शोभा सदा। क्यों परेशान होती बेकार में? राजकुमारी, तेरे उस उदयपुर में कोई ऐसा जवान नहीं है कि जो कि तू अपने हाथ में शमशीर लेकर रणभूमि में सम्राट कनक सिंह के सामने आई है लड़ने। कनक सिंह, तेरे लिए तो मैं काफी हूँ। अरे तुझे शर्म आना चाहिए। कहाँ आप और कहाँ मैं? पद्मावती, तू शमशीर लेकर अपने हाथों में इस रणभूमि में आई है, लेकिन पद्मावती ये तेरे हाथों में शमशीर शोभा नहीं देती, क्योंकि औरतों के हाथ ये शमशीर अच्छी नहीं लगती। इन हाथों में चूड़ियां ही शोभा देती हैं। और तू शमशीर लेकर इस रणभूमि में आई है। अगर यहाँ तक आई है तो ठीक है, मैं तुझे जंग का ऐलान करता हूँ। आ मेरे सामने। हरामखोर रणभूमि में तलवार लेकर आई है। अरे कनक सिंह को नहीं जानती? कनक सिंह सम्राट के आगे अच्छे अच्छे सुरमाओं के हौसले परास्त हो गए और एक लड़की शमशीर लेकर कनक सिंह को ललकारने आई है। बिहारी लाल, इसी वक्त राजकुमारी जी के हाथ में हथकड़ी डालकर अपने कनकपुर ले चलो। ले
चलो इसी वक्त। और इस लड़की को छोड़ दो, करो ना पल की देर। इस लड़की को छोड़ दो, करो ना पल की देर, और वरना लाशों का अभी लगा मैं दूंगा ढेर। अरे दुद्म है, तू कौन है? तुझे अपनी मौत का जरा भी भय नहीं है, और यहां चलकर रणभूमि तक आ गया, अपनी मौत का जरा भी तुझे भय नहीं है। ओहो, तो तुम ही हो कनक सिंह? हाँ मैं कनक सिंह तुम ही हूं। हो कनक सिंह जो कनकपुर से अपनी सेना सजा करके उदयपुर की राज में चढ़ाई करके आए हो। कनक सिंह आया, बहादुरी दिखाया ही, तो वो भी एक लड़की को बांध करके, राजकुमारी को कैद करके वीरताई का झंडा फहरा रहा है। अगर है मर्द की औलाद, अगर है मर्द की औलाद, और तुझे छत्राणियों माँ ने दूध पिलाया है, तो सुन मेरी बात को, सामना कर, और अभी इसी वक्त तुझे सब कुछ पता चल जाए। ए छोकरे, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं कि क्यों ना हक में अपनी जान गंवाना चाहता है, और जैसे चलकर आया है वैसे ही उल्टे पांव चला जा, वरना मेरे हाथ बेमौत मारा जाएगा। क्या समझता है तू अपने आप को? क्या समझता है तू अपने आप को? क्या उदयपुर की छत्राणियों ने शेर नहीं कायर जन्मा है? मैं तुझे आज इस युद्ध के लिए चैलेंज करता हूँ और फैसला करता हूँ कि इस रणभूमि में जो भी जीतेगा, राजकुमारी जी उसी के साथ जाएंगी। बोल क्या इरादा है तेरा? ए लड़के, अगर तू यहाँ आया है तो ऐलान है तुझे जंग का। आ मेरे मुकाबले। टमाटर के छिलके, तू साला कौन होता है बीच में बोलने वाला? तू मुझे नहीं जानता। ये गंगा का बेटा शक्ति सिंह है, और शक्ति सिंह जहां जाता है, जिस काम के लिए जाता है, कभी हार कर नहीं आता, क्योंकि किसका बेटा है? गंगा का। आओ बरखुरदार, आटे और चावल का भाव मिल जाएगा। हरामखोर, एक से एक लड़के आ जाते हैं लड़ने के लिए। इसी वक्त पद्मावती को हमारे कनकपुर ले चलो, और मैं देखता हूं इसकी मदद के लिए कौन आता है। ले चलो कि छोड़ दे राजकन्या को, तू बेशरम छोड़ दे राजकन्या। छोड़ दे राजकन्या को तू बेशरम, वक्त है आखिरी अब तेरा आ गया। देश के हम दीवाने, अबे वतन प्रेमी है, सर कफन बांध कर सामने आ गया। रोक ले बस कमीने विषैली जुबा, रोक ले बस कमीने विषैली जुबा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में और भेजू मुल्क के अदम
सर जमी पर लुढ़कता नजर आएगा। आज मैं देखूंगा कि कौन जाता है मुल्क आदम हराम जादे। शायद ये तू जानता नहीं है कि इंसान की जिंदगी में दो चीज इंसान की मर्जी के बिना आती है, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। और आज बुरे वक्त के साथ साथ तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, लेकिन शायद तू अपनी मौत को पहचान नहीं रहा है। तेरी मौत बनकर आया हूं और तेरी लाश गिरा कर जाऊंगा मैं। पूछेगा नहीं कि मैं कौन हूं। आए लड़के, मैं लड़ने से पहले ये जानना चाहते हैं कि तेरा नाम क्या है, क्योंकि मरने के बाद तेरी लाश को तेरे घर तक पहुंचा दूं। अरे मौत का खौफ नपुंसक और नामर्दों को होता है, हम जैसे मर्दों को नहीं। और मेरा नाम भारत है। भारत? हाँ भारत। आखिर नाहक में क्यों अपनी जान देना चाहता है? इस लड़की के चक्कर में अपनी जान को क्यों देना चाहता है? कनक सिंह, मुझे जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आग में कूद पड़ूं ये आदत अक्सर मैं रखता हूं। और नाम मेरा भारत है, हथेली पर जिगर रखता हूं। हरामजादे, अगर जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी खोल, वरना ऊपर से लेकर नीचे तक तुझे केले के माफिक छील कर रख दूंगा। भारत, अगर रणभूमि तक आ चुके हो तो आओ हो जाए, जो जीतेगा वही राजकुमारी को ले जाएगा। ठीक है, जय तेरा चैलेंज ये भारत स्वीकार करता है। आओ सामने, अभी पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आओ भारत। कनक सिंह, आखिर तू जो चाहता था वही हुआ ना। ए हरामजादो, अगर तुम लोग को अपनी जिंदगी प्यारी है और अपनी मौत को आवाज तुम नहीं देना चाहते, तो चुपचाप राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी खोल दो, वरना जो अंजाम तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे सम्राट कनक सिंह का हुआ है ना, तुम्हारा भी हो सकता है। चलो हथकड़ी खोल। भारत, भारत, आपने कनक सिंह को मार दिया। आप मेरे साथ चलिए सीधे राज दरबार, और मैं पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवा सकती हूँ। अच्छा, हाँ भारत। तो आप मुझे इनाम दिलवाएंगी? हाँ ठीक है राजकुमारी जी, आपकी बातों की मैं कदर करता हूँ और साथ ही साथ आपके साथ चलने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए जरा हम भी तो देखें कि आप मुझे इनाम के एवज में क्या देना चाहती हैं। आइए भारत, चलिए। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं, ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।